विश्व गुरु बनोगे आप, लेकिन तब बनोगे जब आपका जो सनातन धर्म का ज्ञान है वो दुनिया उसको पहचानने लगे। तो आपके पास 2 ही ज्ञान आते हैं जिससे आपकी पहचान बन सकती है। जिसके पास प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो या तो ज्योतिष है या आयुर्वेद है। भारत की कुंडली में कहीं भी हिंदू राष्ट्र का योग अभी दिखता ही नहीं है अगले 25-26 साल तक। जो चीतों की मौत हो रही है, हमारी बदनामी हो रही है, इसका तो ज्योतिष से कोई मतलब नहीं है। चीतों का मरना ये संकेत देता है कि राजा को भारी कष्ट आने वाला है। मैं तो ये देख रहा हूँ उनका कार्यकाल कांटों का ताज बन जाएगा। उनका जो सिंहासन है आज वो कांटों का ताज है, उसको बैठने में उनको तकलीफ होगी इसमें जितने महीने भी बचा हुआ कार्यकाल है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं इस प्रोग्राम से पहले हमेशा ये बात कहता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, इस प्रोग्राम के जरिए मेरा अंधविश्वास फैलाने का कोई इरादा नहीं। आपका मन हो, आपकी ज्योतिष में आस्था हो, आपको ज्योतिष में यकीन हो तो इस प्रोग्राम को सुनिए। मैं इन ज्योतिषाचार्यों को मान गया, राजीव जी को मान गया। पेशे से इंजीनियर हैं, बहुत बड़े संस्थान से इंजीनियरिंग करी, मन लग गया, मन रम गया ज्योतिष में। फिर 13 साल की और पढ़ाई करी ज्योतिष शास्त्र में पारंगत होने के लिए, और फिर ज्योतिष की भविष्यवाणी करना शुरू करी। पहला मेरा इंटरव्यू था इनका। उन्होंने कहा कि अगस्त से प्रधानमंत्री के दिन खराब होने वाले हैं। 3-4 महीने हो गए इस बात को, आज 5 दिन बीते और एक फैसला आ गया राहुल गांधी का, और जाहिर बात है कि प्रधानमंत्री जी परेशान होंगे। इस तरह की तमाम भविष्यवाणियां उन्होंने करी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को 100% सुप्रीम कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला होगा। तो जब वो इंटरव्यू में कर रहा था तो मैंने उनसे कहा कि 10-15 दिन बचे हैं फैसला आने में। मैं कहा पंडित जी, आपकी साख पे पूरी पूरी साख दांव पे लगी है। अगर राहुल गांधी को नहीं मिली राहत तो आपका साथ ब्रांड खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा मैं शंका आशंका नहीं कह रहा, मैं 100% कह रहा हूं कि राहुल गांधी को पक्ष में फैसला आएगा। आज जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने इतनी जबरदस्त खुलासे किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी अगर आमने सामने आ गए तो क्या होगा, राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा, अगर चीते मर रहे हैं वहां पर तो इसका राजा के क्रियाकलाप से क्या संदेश है, प्रधानमंत्री जी ने जो पार्लियामेंट का उद्घाटन किया उसका देश में हो रही आपदाओं से क्या मतलब है। आज फिर उन्होंने कहा कि 17 अगस्त से हिंसक माहौल बनेगा, कुछ झगड़े और बढ़ेंगे, अगले 3 महीने और खतरनाक होंगे, तमाम ऐसी बातें की। मैं दुआ करूंगा कि अभी तक कोई भविष्यवाणी मैंने ऐसी दुआ नहीं करी, लेकिन ये ना सच हो, ना सही हो कि देश में ऐसा माहौल बने। लेकिन तमाम मुद्दे पर आज उन्होंने मुझसे खुल के बात की। तो मैं फिर कहूंगा कि मेरा चूंकि ज्योतिष में यकीन है, मेरी कई चीजें साबित होती हैं, उसी समय साबित होती हैं, तो मेरा आस्था है। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा, कुछ लोग दर्शक नाराज होते हैं कि मैं थोड़ा अंधविश्वास फैला रहा हूं, लेकिन ज्योतिष एक विधा है और भारतीय काल में पुरातन काल से चली आ रही है। मैं 100% वैज्ञानिक सोच का आदमी हूं, लेकिन साथ में ज्योतिष की कुछ चीजों को भी मुझे मानने पर मजबूर होना पड़ता है। तो कृपया करके अगर आपको बुरा लग रहा है तब भी मुझे क्षमा करिए। दर्शकों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनको सुनना चाहता है। मैं आज सुबह से परेशान हो गया हूं, जब से राहुल गांधी का फैसला आया। मैं फोन बंद करता वीडियो बोलने के लिए, खोलता तब तक 10-20 अलर्ट आ जाते और उनमें से अधिकांश लोग कहते राजीव जी का नंबर दे दो, हमें बात करनी है। तो जाहिर है ये ज्योतिष विधा को मानने वाले बड़े लोग हैं। तो मैं सीधे राजीव जी के पास आपको लेके चलता हूं। सुनिए आज वो क्या भयंकर खुलासा कर रहे हैं, जो राजनीति को, देश को बदलने वाली बातें हैं। आज राजीव जी वो मुझसे कह रहे हैं। राजीव जी प्रणाम। मैं मान गया आपको, आपने जो भविष्यवाणी करी थी कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के पक्ष में 100% फैसला आएगा, ये भविष्यवाणी करना और ये कहना कि 100% उनके पक्ष में आएगा। मैं कह रहा था कि आपका एग्जामिन भी अगले 15 दिन में कर लूंगा कि आपकी बात सही होगी या नहीं होगी, और आज फैसला आ गया, आपकी भविष्यवाणी 100% सच हुई। इसके लिए आपकी शुभकामनाएं। लेकिन मेरी बैंड बजा दी आपने। आज राहुल गांधी का फैसला आने के बाद मेरे पास कम से कम 100 से ज्यादा लोग फोन कर चुके कि हमें आचार्य राजीव जी का नंबर दे दीजिए। आपका इंटरव्यू जब मैं जिस दिन करता हूं उसके अगले दिन ये आपका नंबर मांगने वालों की लाइन लग जाती है।
मैं कभी इतने बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू कर चुका, लेकिन नंबर मांगने वालों की, संपर्क करने वालों की ऐसी लंबी कभी लाइन नहीं लगी। पूरा दिन मैं अपना वीडियो बंद करने के लिए मोबाइल बंद करता, खोलता, तब तक 6 अलर्ट आ जाते थे कि राजीव जी का नंबर दे दीजिए, राजीव जी का नंबर दे दीजिए। लेकिन राजीव जी, आपको डर नहीं लग रहा था? आपने कहा था 100% राहुल गांधी के पक्ष में फैसला आएगा। ये 100% शब्द बड़ा मुश्किल से लोग कहते हैं। ज्योतिषी जो होते हैं बड़ा घुमा फिरा के बात कहते हैं कि ग्रह बता रहे हैं, हो सकता है, संभावना है। लेकिन मेरे भी इतने जोशियों से मिला हूं, आप अकेले थे जिन्होंने कहा कि 100% राहुल गांधी के पक्ष में फैसला आएगा और वो कामयाब होकर निकलेंगे। आपको डर नहीं लगता है कि भविष्यवाणी करने में अगर मान लीजिए नहीं आता तो क्या होता? देखिए, वो ऐसा है कि आपने ठीक कहा, 100% के अलावा आप अपने दर्शकों को दिखाइएगा। पहली बात तो मैं देश के सारे लोगों को, आपके दर्शकों को शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ कि एक भविष्यवाणी ठीक हुई। तो ये दरअसल हमारे भारतीय वैदिक ज्योतिष की जो है विक्ट्री है। क्योंकि मैं तो अपने आप में एक निमित्त हूँ, माध्यम हूँ, करवाने वाले तो परमात्मा है और हमारे हमारे ऋषियों ने जो हमको ज्ञान दिया, उनकी जो मेहनत थी, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको याद होगा कि आपने मेरे से कहा था कि राजीव जी डर लग रहा है। आप पिछले प्रोग्राम में जब राहुल वाला कर रहे थे, राजीव जी डर लग रहा है, जजमेंट इतनी जल्दी आएगा। तो मैंने आपको एक शब्द कहा था कि देखो, आपको याद होगा कि इतिहास जो है हमेशा उन्होंने ही रचा है जिन्होंने जीवन में अपने रिस्क लिया है। तो रिस्क लेना, हनुमान जी ने हमारे को ऐसे मुकाम पे लेके आ गए हैं, हनुमान जी, कि वो कहने को बेटा तू आगे जा, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। तो मुझे इसलिए भय लगता ही नहीं है। ये जो फियरलेस जो हो गया हूँ, बोल्ड हो गया हूँ, इसमें पूरा का पूरा 1000% हनुमान जी का आशीर्वाद है। तो और उसके साथ एक चीज और बताता हूँ कि जो 13 बरस का मेरा रिसर्च रहा इसमें, उसने मुझे एकेडमिकली इसमें बहुत कॉन्फिडेंस दिया ज्योतिष में। कि याद होगा कि मैंने जब राहुल गांधी की भविष्यवाणी कर रहा था, तो उस टॉपिक को, आपके प्रेडिक्शन को मैं कहाँ से शुरू किया है कि राहुल गांधी की महादशा राहु की चल रही है, अभी 7वें घर में है, इमेज के घर में है। यहाँ पर इसीलिए उनकी इमेज को बट्टा लगा, क्योंकि 18 महीने रहता है राहु एक राशि में। अब वहां से वो 30 अक्टूबर को जाएंगे छठवें घर में। छठवां घर चुनाव लड़ने का होता है, इलेक्शन फाइट का। किसी भी प्रकार की फाइट हो, लिटिगेशन भी 6 हाउस से ही आती है हॉरोस्कोप में। अब तुला लगन की कुंडली में मीन राशि में जा रहा है, छठवां घर है राहुल का। अब आप बताइए कि जब किसी व्यक्ति का महादशा से 6 हाउस एक्टिवेट हो रहा हो, तो वो लड़ेगा नहीं क्या? तो इसका मतलब मैंने ये कहा, तब तो आपसे कहा था कि राहुल गांधी को 10 जगह से चुनाव लड़ा दिए। इतनी बड़ी बोल्ड बात बोली थी मैंने कि 10 जगह से चुनाव लड़ा दीजिए, वो जीतेगा। क्योंकि छठवें घर का राहु एनिमी को मारता है। शत्रु हंता हिंदी का शब्द है उसके लिए। आप बहुत बड़ी बात, आप फिर से मैं दर्शकों को कह रहा हूं, अगर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी राहुल गांधी को टिकट दे दिया जाए, नरेंद्र मोदी जी सीट बदल देंगे। ये अरे चैलेंज बाप के रे! साथ कह रहा हूं मैं। अरे इतनी बड़ी बाप बात आपको, ये कल ये मेरे शब्द जो है धमाका मचा देंगे देश में, कि राहुल गांधी के साथ उस समय ग्रहों का योग इतना तगड़ा हो रहा है लड़ने वाला, कि आप उसको खड़ा कर दीजिए जहां से लोग अपनी डिक्लाइन कर देंगे उस सीट को। बड़े बड़े मंद, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, कोई भी हो, XYZ, क्योंकि उनकी विक्ट्री निश्चित है। राहु तो अब आप बताइए कि मेरे लिए तो सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि आप देखिए, हम विश्वगुरु की बात करते हैं संजय जी। विश्वगुरु कोई नेता नहीं बना सकता, पॉलिटिशियन। आप अरबों खरबों रुपए खर्च करके अपनी ब्रांडिंग कराते भरो और फिर जय हो जय हो जय हो कराओ हर जगह जाकर इंडियन डायस्पोरा से, उससे थोड़ी विश्वगुरु बन जाओगे। विश्वगुरु बनोगे आप, लेकिन तब बनोगे जब आपका जो सनातन धर्म का ज्ञान है, वो दुनिया उसको पहचानने लगे। तो आपके पास दो ही ज्ञान आते हैं जिससे आपकी पहचान बन सकती है। जिसके पास प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो या तो ज्योतिष है या आयुर्वेद है। आयुर्वेद और ज्योतिष, क्योंकि ज्योतिष में रिजल्ट है। अब आप देखिए, आपने मुझे टेस्ट किया कि भाई राहुल गांधी का ये मसला कोर्ट में आ रहा है, रिजल्ट आपके सामने आ गए ना। तो अब ये रिजल्ट क्या है, मोटिवेट करते हैं और वैज्ञानिकों को सोचने पे मजबूर कर देंगे। यार कमाल है यार, ये कैसे संभव है? एक आदमी सुप्रीम कोर्ट कभी गया नहीं, जजों को जानता नहीं, राहुल गांधी से मिला नहीं, और ये कैसे बातें कह रहे हो, सत्य हो रही हैं। तो ये कैलकुलेशन है। और इसीलिए मैंने बार बार कहा कि भाई देखो, जो आपके जो वैदिक ज्ञान है, सनातन धर्म है, उसको आप जब आगे निष्पक्ष रूप से और निष्ठा और लगन के साथ जब आगे बढ़ाएंगे, उससे विश्वगुरु बनोगे। सही बात है, बिल्कुल विश्वगुरु सही केवल बात हवा में बात करें। अब आप देखिए, बड़े मतलब हम इस चीज को देखते हैं कि जब तक आप हमारा भारत का जो पतन हुआ, अब आप बहुत एक डिस्प्यूट और चल रहा है। वो किसी ने इंडिया नाम रख लिया ग्रुप ने, तो आपको परेशानी होने लगी।
फिर आप कहने लगे हम भारत बने, भारत 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 करेंगे। अरे भाई, भारत का अर्थ पता है आपको क्या है? भारत का अर्थ है, भारत का संधि विच्छेद कीजिए, भा जमा रत। भा कहते हैं ज्ञान को, संस्कृत में भा का मतलब अर्थ है ज्ञान, और रत मतलब लगा हुआ। तो जो ज्ञान में लगा हुआ है उसका नाम भारत है। अब आप नेता थोड़ी ज्ञान में लगे हुए हैं, नेता तो अपने सत्ता के लिए पागल हैं, वो जोड़ तोड़ करके दल बदल करके सरकारें गिरा के उस पर बैठे हुए हैं, उससे थोड़ी बनता है। तो हमारा गलत संदेश जाता है, उससे क्या है, हमारी युवा पीढ़ी उस ज्ञान के प्रति आकर्षित होगी ही नहीं, क्योंकि उसको 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 कौन समझ। देखिए, और जो दोष इसमें हमारा सभी लोगों का है, समाज के जो साधु संत हैं जिन्होंने भगवा कलर पहना है, वो भी अलग अलग तरह की चरण वंदना में चले गए हैं, सबके सब चरण वंदना कर रहे हैं। तो उससे सत्य जो है सामने समाज के नहीं आ पा रहा है। तो ज्योतिष में मैंने भी, अब मुझे किसने दी प्रेरणा, ये हनुमान जी ने कहा है। हनुमान जी ने कहा, पुत्र तू आगे जा, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। तो वो हनुमान जी मेरे जरिए, सब किया धरा हनुमान जी का है, मैं, मेरा मुख और मेरी वाणी इस्तेमाल हो रही है। बाकी हनुमान जी ने कहा कि सत्य समाज के सामने लेके आओ, देश के सामने लेके आओ, दुनिया के सामने लेकर के आओ। तो वो ही मैं काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छी राजीव जी, आप परेशान तो नहीं हुए? आज मैंने बहुत सारे लोगों को आपका नंबर दिया, आपके पास तो बहुत सारे फोन आते होंगे ना? जी, इतने सारे फोन आते हैं संजय जी, मैं बता नहीं सकता। 14 कंट्रीज से मैं कंसल्टेशन दे चुका हूं, तो अलग अलग 14, देश से। इन 14 देश के 14। लोगों को कैसे पता चला? ये आपका प्रोग्राम इतना ज्यादा पॉपुलर है, मुझे नहीं पता था। आप लोग कह रहे हैं वहां पे, अमेरिका से कह रहे हैं, न्यूजीलैंड से कह रहे हैं, नाइजीरिया से कह रहे हैं, कनाडा, कतर, दुबई, और आपको बताता हूं ऑस्ट्रेलिया, इतने सारे कंट्रीज से आपके, मैंने कहा भाई आपका प्रोग्राम तो बहुत पॉपुलर है। अरे तो इतना वाह! पॉपुलर है, बहुत हमारे इंडियंस देख रहे हैं, और हर हर वर्ग के लोग देख रहे हैं। तो उससे ये हाँ, लगा कि भाई देखो, कितना अच्छी बात है कि आपने जो प्लेटफॉर्म मुझे दिया, मैं अपनी बात कह पाया, और लोगों के सामने सत्य आ रहा है, सत्य जो मिला, और लोग उससे आनंदित हो रहे हैं। इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, हालांकि उस कॉम्प्लीमेंट का मैं कोई हकदार नहीं हूं, क्योंकि ये हनुमान जी की इच्छा है, ये हनुमान ठीक जी बात। की इच्छा है, और मुझे करना है। वह देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत साधारण लोग, मुझे एक आदमी तो मुझे अमेरिका से हड़काने लगा, बोले साहब मुझे आपका नंबर ढूंढने में 9 बरस लग गए, और आप जो है अपने फेसबुक पे नंबर क्यों नहीं डालते हो? तो मैंने कहा भैया देखो, आप इतना 9 बरस बाद आप ढूंढ पाए, अगर सारी दुनिया मुझे ढूंढने लगी तो मेरी तो व्यक्तिगत जिंदगी तो गई, मैं बात कहां सही से है पूरी दुनिया, बात सही है, बिल्कुल। इतने आदमी, मैं ही दुखी हो गया आज सुबह से नंबर देते देते। अच्छा, लेकिन ये बड़ा अच्छा है राजीव जी, इतने लोगों ने 4PM देख के फोन किया, और गूगल बताता है कि 150 से ज्यादा देशों में 4PM देखा जाता है। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि यार बहुत दुनिया अच्छी के बात, बहुत बहुत आप लोगों को, आपकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं भी उसमें से, मेरी भी एक छोटी सी सेवा जुड़ गई है आपके साथ में। राजीव जी, चलिए अब तो ये राहुल गांधी की बातें हो गई। देश बड़े विषम स्थिति से गुजर रहा है। मणिपुर 2-2.5 महीने हो गए जल रहा है, हरियाणा में हिंसा हो गई, और मुझे आपकी फिर एक भविष्यवाणी याद आई। मैं आपके जितने इंटरव्यू कर चुका हूँ ना, सब में कलेक्ट कर रहा था आज बैठ के। पार्लियामेंट के उद्घाटन पे शायद मैंने आपका पहला इंटरव्यू किया था, तब आपने मुझसे कहा था कि ये जिस काल में राजा ने ये अपने कार्यालय का शिलान्यास किया है या उद्घाटन किया है, ये बड़ा अशुभ काल है, देश को इसके बाद बहुत सारी आपत्ति झेलनी पड़ेगी। तो मैंने आपकी बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन आपने कहा था बहुत सारी आपदाएं आएंगी, और आपने ये भी कहा था कि ये इसलिए आएंगे क्योंकि राजा के से जनता जुड़ी होती है, और राजा जो करता है उससे जनता का भाग जुड़ा होता है। और आपके कहने के तुरंत बाद हमने देखा मध्य प्रदेश में मूर्तियां खंडित हो गई थी इतने बड़े महाकाल की, रेलवे दुर्घटना हो गई। तब से जो घटनाओं का सिलसिला चल रहा है, वाकई में वो खत्म नहीं हो रहा। ये जो हिंसा का माहौल बन रहा है, इसका भी कुछ राजा से ताल्लुक है, राजा के क्रियाकलापों से ताल्लुक है। ये देश में अचानक ये सांप्रदायिक उन्माद क्यों बढ़ गया? क्या ग्रह इसके पीछे भी ग्रह होते हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, ऐसा है कि जब हमने कहा कि पिछले प्रोग्राम में मैंने श्रीमद् भागवत दिखाया था, श्रीमद् भागवत, उसमें सुखदेव जी ने 10वें स्कंद में ये कहा था कि जिस देश का राजा अहंकारी, भोगी और जनता के प्रति जवाबदेही ना हो, झूठ बोलने वाला हो, बहरूपिया हो, तो ऐसे उस राजा को फॉलो करने वाली जनता नाना प्रकार के कष्ट पाती है। तो ये मैंने नहीं कहा था, सुखदेव जी परीक्षित को समझा रहे हैं, वो इसलिए समझाने के परीक्षित राजा बनने वाले थे, तो उनको गाइडेंस दे रहे थे वो। तो आप देखिए कि राजा को हमने पिछले प्रोग्राम में ये भी कहा था कि हमारी संस्कृति के अनुसार इंद्र माना गया है, तो पिता तुल्य होता है। तो जैसे हमारे अपने आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं
कि जब पिता अगर कोई अपराध करे तो उसकी संतान, उसकी बीवी बच्चे भोगते हैं कि नहीं भोगते हैं? डे टू डे लाइफ में देखते हैं ना कि भाई अगर फादर कोई क्राइम करके आएगा तो पूरी फैमिली सफर करती है। तो सेम वे देश के लिए देखा जाता है कि जो देश का रूलर है, जो मुख्य नेता है, अगर उसमें कोई गलत कार्य किया है तो वो प्रजा को उसको भोगना पड़ेगा। और 3 प्रकार के कष्ट कहे गए हैं श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण और पद्म पुराण के अनुसार। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो आदि दैविक जो होते हैं वो प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि वो आपसे पूरा ब्रह्मांड नाराज है, तब वो आपको आदि दैविक, उसमें यही भूकंप, बाढ़, हिंसा होना और नाना प्रकार के जो लैंडस्लाइड हो जाना, ये जिससे आपकी जान माल की पूरी नुकसान होता है। आदि भौतिक वो होता है जिसमें जीव जंतु, सांप वगैरह, बैक्टीरिया, वायरस और भूत प्रेत, इनसे जो आपको सफरिंग आती है। और आध्यात्मिकता वो होता है जो शारीरिक और मानसिक कष्ट है। तो हमारे देश में जो इस समय बन गया है कि देखिए झूठ फैला के, असत्य, और पहले मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में धर्म के 10 लक्षण भी बताए थे, उसमें धर्म के लक्षण में सत्य आता है, अहिंसा आता है, धैर्य है, क्षमा है, क्रोध ना करना। अब आप देखिए उसके सारा विपरीत माहौल हो रहा है, तो अधर्म है। तो अधर्म के कारण जो है आपके देश में मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। मानसिक रोग, ये मेंटल डिसऑर्डर है, एग्रेशन होना, रेस्टलेस हो जाना, सहनशीलता कम हो जाना, और झूठ को विश्वास करके आगे बढ़ाना, फॉरवर्ड करना पोस्टों के जरिए। इससे क्या है, देश में जो सामाजिक जो माहौल है वो बिगड़ता जा रहा है। और आप देखिए जब आपके पास सत्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप झूठ को विश्वास करके आप उन्माद आपके अंदर फैलेगा। तो ग्रहों की स्थिति खराब इतनी ज्यादा है, आप बता नहीं सकता कि बृहस्पति जो ब्रह्मांड में सनातन धर्म के और वैदिक ज्योतिष के अनुसार जितनी भी हमारे जीवन में अच्छाइयां, आशीर्वाद होता है परमात्मा का, उसको जुपिटर से देखा गया है, क्योंकि इट इज ए प्लैनेट ऑफ विजडम। तो हमारा देश का इस समय विजडम बिल्कुल धरातल पे चला गया है। हमारे, आपको बता रहा हूं, विजडम हमारा, हम विजडमहीन हो चुके हैं, बुद्धिहीन हो गए हैं, विवेकहीन हो गए हैं। और इसके कारण हम जो है किसी व्यक्ति को भगवान माने बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि यही देश को बदल देगा। ये असत्य है। तो और धर्म संस्कृति का स्वरूप आपको पता नहीं पता। आपको बताएं, देखिए लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं, किसी ने हाथ में लगे, देखिए ये गीता प्रेस ने हिंदू संस्कृति के ऊपर इतना बड़ा ग्रंथ निकाला, देखिए। तो आप लोग जब अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, अपने वेदों को नहीं जानते हैं, आप देखिए ये वेद हैं, ये ऋग्वेद है, ये अथर्ववेद है, ये ऋग्वेद और अथर्ववेद है। आप वेदों को हाथ लगाओगे नहीं, हिंदू संस्कृति का आपको मायने पता नहीं है, और आप सिर्फ पीला कपड़ा पहनने से और जय श्री राम करने से थोड़ी हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा, लोग उसको क्या नाम है, एक्सेप्ट करेंगे। हिंदू धर्म की जो पहचान है, आपके नाटकों के माध्यम बहुत मुझे अच्छा दिया, मैं बार बार आपका बहुत धन्यवाद देता हूं। हिंदू धर्म की पहचान के लिए पहले वेद, 11 उपनिषद, आपके इतिहास ग्रंथ है रामायण और महाभारत, और 18 पुराण, इनसे आपका सनातन धर्म की व्याख्या होती है। अब आज की युवा पीढ़ी कितना इसको हाथ लगाई है, या हमारे जो नेतागण हैं जो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसारण कर रहे हैं, तो वो कितने इन ग्रंथों से टच में आए होंगे। राजीव जी, ये जो जय श्री राम कह के धार्मिक स्थलों पे तोड़फोड़ करने जाते हैं भगवा कपड़े पहन के, ये हिंदू नहीं होते हैं। नहीं, देखिए मैंने आपको पहले इसीलिए दिखा दिया कि हिंदू संस्कृति क्या, पहले जानिए तो सही भाई। जब आपका धर्म ये कहता है, आपके सनातन धर्म में क्या है कि धैर्य, क्षमा, क्रोध ना करना, सत्य, ज्ञान, अहिंसा। अब आप तो हिंसा कर रहे हो, तो फिर धर्म कहाँ हो गया? तो अधर्मी नहीं कहलाओगे आप। तो अधर्म, ये जो आपको एक बहुत छोटा सा किस्सा, बजरंग दल के बहादुर हैं जो हाथ में डंडा लेके, तलवार लेके और जय श्री राम के नारे लगाते हुए किसी धार्मिक स्थल पे हमला कर देते हैं, ये मतलब मैं इनको हिंदू धर्म का रक्षक नहीं मान सकता क्या? नहीं, हो ही नहीं सकते। कि भाई देखिए, आप कॉन्ट्रडिक्शन है ना। विदेश के लोग जब ये देखेंगे कि इनके धर्म में तो अहिंसा और क्रोध ना करना, धैर्य, क्षमा वाली बात आ रही है, तो ये तो फिर किसी के लिए विंडिक्टिव कैसे हो सकते हैं, हिंसक कैसे हो सकते हैं? तो आप अपना कॉन्ट्रडिक्शन, अपने शास्त्रों के विपरीत ही व्यवहार कर रहे हो, तो वो गलत मैसेज आ रहा है ना। फिर इससे थोड़ी कोई हिंदू धर्म को अपनाएगा। देखिए, धर्म का प्रचार प्रसारण तब होता है कि जब लोग उसको अपनाने लगे। विदेश के लोग आकर के आपके पास आए, हिंदू धर्म को पढ़ें, और वो स्वतः अपने जो अंतरात्मा से जब वो उनके अंदर परिवर्तन आएगा, तब वो आपको हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं आपको, जरा सी बात, थोड़ी देर के लिए। राम मंदिर का जजमेंट आने वाला है, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, अकेला विश्व का ज्योतिषी मैं हूं जिसने राम मंदिर की भविष्यवाणी की थी। रूबिका लियाकत के साथ एबीपी न्यूज पे 2018 में मैं था, और संघ के लोग भी बैठे थे, बीजेपी के लोग भी बैठे हुए थे।
तो मैंने जब ये तालकटोरा स्टेडियम में साधु संतों का सम्मेलन कर रहे थे, तो बड़ा जोर मचाया था कि ये बीजेपी बना देगी राम मंदिर। तो मैंने उसमें हंस के कहा, हमने बीजेपी के मुकद्दर में राम मंदिर बनाना लिखा ही नहीं है। आपको बता रहा हूँ, करेक्ट करिएगा बाद में आप, कि बीजेपी के भाग्य में राम मंदिर बनाने का योग नहीं है, बीजेपी की कुंडली में। तो रूबिका लियाकत मुझसे कहती है कि क्या राहुल गांधी बनाएंगे। मैंने, राहुल गांधी कब, आप बार बार नाम लेके क्यों आते हो? बनाएगा काल, मतलब ये प्रकृति, जो परमात्मा जब चाहेगा तब बनेगा। तो उसमें मैंने ये कहा था कि मार्च 2020 के बाद ही राम मंदिर बनना निश्चित है, और हुआ। जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का मार्च 2020 के बाद। अब राहुल गांधी ने अगर ये कह दिया कि भाई राफेल का जजमेंट ये दिया, तो आपने उसके ऊपर मुकदमा ठोक करके उससे माफी दिलवा दी सुप्रीम कोर्ट को। आज जितने लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा बना रही है, तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस नहीं बनेगा, क्योंकि जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट का है ना, राम मंदिर का, किसी पार्टी का तो जजमेंट नहीं है ना वो। तो जब सुप्रीम कोर्ट का है, तो उसमें फिर हमारे को किसी पार्टी को, किसी व्यक्ति विशेष को क्रेडिट लेने का मतलब नहीं है। अच्छा, एक तो बात जब अधूरी एक चीज में पूरी पर एक सेकेंड और, कि जब राम मंदिर बनाने का, ये अच्छा उदाहरण है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को तो संदेश जाना चाहिए। जब राम मंदिर बनाने का जजमेंट आ रहा था, उस दिन भी मैं 2-2 3-3 टीवी चैनल पर था। तो जो ऑफ द कैमरा इंडिया न्यूज पर मैं था, ऑफ द कैमरा कोई एक मौलाना है, मुझे नाम वाम याद नहीं है, मौलाना रशीदी है क्या है वो, पूरे दिल्ली के मस्जिदों के कोई हेडवेट थे, कुछ बड़े पदाधिकारी थे। तो मैंने उनको वहां पर, जब हम कॉफी पी रहे थे, तो मैंने वेटिंग रूम में ये कहा कि राम का अर्थ पता है? बीजेपी वाले से पूछा, और जो संघ के लोग भी थे, तो उनको राम का मतलब ही नहीं पता था। तो मैंने एक्सप्लेन किया, राम का अर्थ संस्कृत में रमनते योगी न स रामा, जो योगियों में बसते हैं वो राम है, और योगी का अर्थ मतलब है भक्त कहा गया है। तो भक्त के अंदर जो बसता है वो राम है। तो राम अगर भक्त के अंदर बस रहे हैं, तो आपके अंदर क्या है? आपको पता है, परमात्मा का अंश, परमात्मा का अंश है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। गीता में 15वें अध्याय में भगवान ने ये कहा है, ममे वांशे जीव लोके जीव भूत सनातना, हे अर्जुन, सभी मनुष्यों में मेरा अंश है। तो ये बात जब मैंने कही, तो मौलाना कहने लगे कि आचार्य जी, इसका मतलब मेरे अंदर भी राम है। एक मुसलमान मौलाना कहता है कि इसका मतलब मेरे अंदर भी राम है। मैंने कहा यस, बड़ा खुश हुआ। उसने, दीपक चौरसिया हमारा एंकर होता था, दीपक चौरसिया को ये कहा कि दीपक जी, मैं 17 साल से टीवी चैनलों पर आ रहा हूं, इतना विद्वान, इतना इंटेलिजेंट आचार्य, हिंदू आचार्य मैंने कोई नहीं देखा। क्योंकि मैंने दूसरे धर्म को देखो कैसे प्रभावित किया कि भैया तेरे अंदर भी राम है। तो उस तरह से तो आप धर्म का परिवर्तन करा सकते हो, धर्म का प्रचार प्रसारण कर सकते हो, अच्छा डंडा दिखा के नहीं हो। राजीव जी, राम में, अल्लाह में, यीशु में कोई फर्क है? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, राम तो देखिए भगवान है, बाकी जीसस हैं या अल्लाह हैं, ये जितने भी हैं हमारे, ये भी आप लोगों को पता नहीं, वैदिक धर्म सनातन क्यों कहते हैं, ना इसका आदि है ना अंत है। ये धर्म हमारा जो है, बेसिकली ब्रह्मा ने 4 ऋषियों को जो वेदों का ज्ञान दिया, अंतःकरण में ज्ञान आया जब वो ध्यान अवस्था में थे, मेडिटेशन में। तो कोई रिटन नहीं था, लिखित नहीं था। तो इसलिए शुरुआत कहां से हुई? परमात्मा से। जबकि जीसस ये ह्यूमन फॉर्म में बर्थ लिया उन्होंने, जीसस हो या हो, तो ये हमारे फेथ हैं। फेथ है मतलब जैसे किसी को तो फिलॉसफी समझ में आई। राम ने भी तो जन्म लिया। नहीं, राम ने लिया, लेकिन राम भगवान है, वो हमारे विष्णु के अवतार रहे हैं, इसलिए वो कहा भाई, गया है। और आपने ये कहा, आपने, नहीं नहीं, ये सहमत मैं नहीं हो पा रहा। आपने कहा जीसस ने जन्म लिया, तो राम ने भी जन्म लिया। आप कह रहे हैं वो विष्णु के अवतार है, तो जीसस कह देंगे वो किसी और ईश्वर के अवतार है। बात नहीं तो नहीं, वो बराबरी अवतार नहीं है, क्योंकि वो अवतार, उनके पास ऐसा रिकॉर्ड ही है ही नहीं। देखिए वो रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने ये लोग थे, देवर द फिलोसफर्स। इन्होंने उसी ज्ञान को, वैदिक ज्ञान को, वेदों के ज्ञान को अपने ढंग से समझा, और अब एक अपना पंथ चला दिया उन्होंने। पंथ है बेसिकली, ये फेथ है, रूट है बेसिकली। जैसे आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, उस रूट को मानने वाले आपसे कहीं ज्यादा हैं दुनिया में। ईसाई धर्म को मानने वाले कहीं ज्यादा हैं, उस रूट को मानने वाले बिल्कुल ठीक ज्यादा कह हैं। रहे हैं भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके बात सत्य है कि क्रिश्चियनिटी को और मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा है। रीजन बीइंग, क्योंकि आपके अंदर जो था वो, आप रिचुअल्स के ऊपर चले गए, आप अपनी फिलॉसफी पे नहीं गए। आपको पता है कि आपका वेदों का जो वेद है, उसके 6 दर्शन कहे गए, 6 दर्शन, सांख्य योग, योग, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। तो इन दर्शनों पे तो आप गए नहीं है। आपने बेसिकली पीला कपड़ा, डंडा और ये तिलक लगाना, इसको धर्म मान लिया था। आप नॉलेज के पार्ट पे नहीं गए। उन्होंने तो नॉलेज ली है, नॉलेज लेके नहीं गए, अपने आप को आगे बढ़ाया। वो राजीव जी नहीं गए, अगर नहीं गए,
तो ये भी तो हिंदू धर्म के धर्माचार्यों की गलती है कि आप अपने धर्म की बात नहीं बता पाए। तो इसमें तो धर्माचार्यों की और धर्म की गलती है कि वो अपनी बिल्कुल बात नहीं बता जी, पा रहे हैं। खैर वो राजीव जी, मैं बिल्कुल मूल ठीक मुद्दे से कह रहे भटक हैं कि जाऊंगा, देखिए, मूल मुद्दे से भटक जाऊंगा, ये बहुत लंबी बहस है। राजीव जी, वो बात वहीं पे अधूरी रह गई कि क्या ये जो देश में सांप्रदायिक माहौल बन रहा है, क्या ये गृह इशारा कर रहे हैं, और इशारा कर रहे हैं तो क्या ये माहौल अभी और बढ़ेगा, चुनाव तक आते आते और हिंसा होगी, या फिर कोई थोड़ी शांति की उम्मीद लग रही है? देखिए, मैं बहुत अच्छी बात आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं देश के लोगों को बताता हूँ कि जो हर प्रोग्राम में मैंने आपको कहा कि भारत की जो आज़ादी का समय 2 ज्योतिषियों ने निकाला था, 12:01 15 अगस्त 1947। उसमें वृषभ लगन है, वृषभ लगन में राहु बैठा है। तो लोगों को बड़ा चौंकने वाली, एक बहुत चौंकाने वाली बात कह रहा हूँ कि जितने लोग ये दंभ भरते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। क्योंकि भारत की कुंडली जो बनी है, जब राहु प्लेस है, भारत टेक्निकल गुरु तो बन सकता है। यही रीजन है कि हम आईटी सेक्टर में हम पूरे विश्व में छा गए। तो राहु इज ए प्लेनेट ऑफ कंप्यूटर साइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भारत के 2050 के बाद ही ज्ञान के क्षेत्र के जरिए भारत का विश्व में नाम होगा। 2050 2050 के बाद। उससे पहले अभी आपकी 10 साल की चंद्रमा की दशा चल रही है। इसीलिए, और वो बाई चांस जब भाजपा की भी चंद्रमा की दशा है, भारत की भी चंद्रमा की दशा है, तो चंद्रमा है इमोशंस का कारक। तो आपने देखे भावनात्मक मुद्दे हमारे देश में ज्यादा हावी हो गए हैं। तो उन भावनात्मक मुद्दों में आपने देखा, किसी को आप हिजाब के लिए तकलीफ दे रहे हो, कोई क्या खा रहा है, कौन सी दुकान बना रहा है, आप उस मुद्दों में घुस गए, जबकि ये बेसिकली समाज शास्त्रियों का काम था। उसको राजनीतिक लोग करने लगे कि भाई तुम ये मत करो, तुम जबरदस्ती ये बोलो। ये मुद्दे पॉलिटिशियंस के नहीं थे। पॉलिटिशियंस को तो पॉलिसी बना के देश चलाना था। तो भारत की कुंडली में कहीं भी हिंदू राष्ट्र का योग अभी दिखता ही नहीं है अगले 25-26 साल तक। दूसरा बात कि भारत में जो अभी मैंने आपको कहा कि सनातन धर्म का कारक बृहस्पति राहु के साथ पीड़ित है, गुरु चंडाल योग बना रहा है, शनि वक्री शनि की उसकी तीसरी दृष्टि जारी है, और खराब समय आने वाले समय में इसी महीने में और आ रहा है। और ये 17 अगस्त को, क्या फिर से बताइए, 17 अगस्त को क्या होगा? 17 अगस्त को जो सिंह संक्रांति, मैंने आपको हर महीने की भविष्यवाणी दी है ना, तो जो महीना जो शुरू हो रहा है 17 अगस्त को, सूर्य जो है सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 1:35 पर दोपहर में। उसमें जो कुंडली बनी है वृश्चिक लगन की, वृश्चिक लगन की कुंडली में शनि चौथे घर में, चौथा घर होता है हमारा आंतरिक सुख का, जो आंतरिक सौहार्द है वो 4th हाउस से देखा जाता है, क्योंकि मेंटल पीस 4th हाउस से देखते हैं। सुख भी नाना प्रकार के चौथे घर से देखे जाते हैं। शनि वक्री 10वें घर में, 10वां घर होता है सत्ता का। सामने पहुंचे 4 ग्रह, बुध है, मंगल है, सूर्य है और चंद्रमा है। जो मंगल और शनि आमने सामने होते हैं तो ज्योतिष का फंडामेंटल प्रिंसिपल है हिंसा होगी। तो अब आप हिंसा क्या है कि जो शासन की तरफ से कुछ ऐसे गलत कार्य हो सकते हैं जिसके कारण देश में पूरे महीने हिंसा का योग बन रहा है, 17 ओहो, अगस्त से 17 सितंबर तक। ओहो। इसमें राजीव भी जी, और वर्ष क्या हो रहा है जी, मुझे एक इसमें भी भविष्यवाणी थी। जी, ना, प्लीज कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू। इसमें भी एक और आगे और 2 दिन बाद और खतरनाक घटना घटने जा रही है। 18 अगस्त को अगले ही दिन मंगल अपनी राशि बदल के कन्या में प्रवेश करेंगे। कन्या से 8वीं दृष्टि से वो बृहस्पति को पीड़ित करेंगे। तो बृहस्पति को बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है, मतलब धर्म का जो रूप है हिंसा के रूप में हमारा देश देखने जा रहा है, क्योंकि बृहस्पति को शनि भी देखेगा और मंगल भी देखेगा, राहु के साथ में बैठे ही हैं वहां पर। तो आप, और मंगल का ये गोचर, मंगल की एक राशि में 45 दिन रहते हैं, और 45 अगला जब वो तुला में जाएंगे तब भी वो बृहस्पति के सामने होंगे। तो 45 90 दिन, 3 महीने 18 अगस्त से मंगल के कारण खराब हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और ये यहाँ तक बहुत देश में माहौल खराब है। देश में नाना प्रकार का हिंसा का माहौल है, देश में बहुत अशांति है। सुख शांति किसी तरह से हम नहीं देख सकते। एक ही ज्योतिषी होने के नाते एक ही मैं चीज कर सकता हूँ, हर घर में हनुमान जी का पाठ किया जाए कि हनुमान जी नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। आप जब तक ईश्वर की आराधना में नहीं जाएंगे तब तक आप अपनी मनोदशा को ठीक नहीं कर पाएंगे जो राजीव जी, हिंसक होने जा रही है। राजीव जी, एक सवाल और। ये कहा जाता है कि जब सांप्रदायिक हिंसा होती है
तो उसका सीधा लाभ भाजपा को मिलता है। अगले 3 महीने अगर आप बता रहे हैं ये हिंसा होगी और राज्यों के चुनाव हैं, 4-5 राज्यों के चुनाव, तो क्या इन हिंसा से फायदा सत्ताधारी दल को होगा? नहीं, देखिए बहुत अच्छी बात आपने एक और मेरा आप जब मेरा अच्छी खासी क्लास लेते हो तो मुझे मज़ा आता है। जी, मेरी जी। आपने क्लास ले ली क्योंकि मेरे पास जवाब तैयार है उसका। हुँ, ये 30 अक्टूबर तक हिंसा का योग है। हुँ, नवंबर में चुनाव उसके बाद होते हैं। तो बाय दैट टाइम जब तक चुनाव आए, तब तक बृहस्पति राहु ने वो राशि छोड़ देनी है, तो बृहस्पति अकेले हो जाएँगे। तो जनता का विवेक वापस आ जाएगा। उस विवेक के कारण जनता ये पहचानेगी कि जो है ये किसका किया हुआ काम है और किसके फेवर में जा रहा है। तो जनता उस बहकावे में नहीं आने वाली। इसके ऊपर और पिछले प्रोग्राम की एक भविष्यवाणी और जोड़ देता हूं कि आपको मैंने कहा था कि भाजपा की जो फॉर्मेशन हुई थी 6 अप्रैल 1980 में, उनका एक तो वर्षफल खराब, दूसरा में चंद्रमा में शनि की दशा। भाजपा ही नहीं, आपके दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूं, 100 करोड़ लोगों की चंद्रमा में शनि की दशा या शनि में चंद्रमा की दशा आए तो मानसिक पीड़ा का योग होता है। तो भाजपा को मानसिक पीड़ा आ रही है तो फिर जीत कहां से दिखाई दे रही है? हो ही नहीं ओके, सकती। ओके। एक एक आखिरी सवाल, पता नहीं चलता है आपसे आधा घंटा हो गया। आखिरी सवाल, आपने मुझसे पहले दूसरे इंटरव्यू में कहा था कि अगस्त से प्रधानमंत्री जी के दिन खराब आने वाले हैं। ये आपने मुझसे आज से 3 महीने पहले कहा था सबसे और इस पहले प्रोग्राम महीने में कहा, सबसे पहले पहले प्रोग्राम पहले में। पहला प्रोग्राम यही था आपने कि अगस्त से प्रधानमंत्री जी के दिन बुरे शुरू होंगे और 5 दिन हुए हैं और ये राहुल गांधी का फैसला आया, आज प्रधानमंत्री जी परेशान होंगे, स्वाभाविक है। ये आपको 3-4 महीने पहले पता था कि अगस्त से प्रधानमंत्री जी के दिन गड़बड़ होंगे? आखिरी बात। देखो वो आपको वो याद होगा, आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि भाई ये मैंने ये बात कही थी, जो मोदी जी ने 30 मई 2019 को जो शपथ ली थी सायंकाल में सूर्य अस्त होने के बाद में, उसके अंदर जो दशा बन रही है 5 साल की वो कुंडली बनती है, क्योंकि सरकार का कार्यकाल 5 साल ही होता है। तो उसमें 14 अगस्त से जो दशा आ रही है, शुरू ग्रहों के योग बन रहा है, वो नेता के लिए, जो प्रधानमंत्री है, बड़े नेता के लिए बहुत घोर कष्टकारी है। अब आपको मैं बताता हूं कि देखिए कि जितनी भी बातें अभी तक मैंने कही, सब की सब अगस्त और सितंबर अक्टूबर की तरफ जा रही हैं, तो ये देख अरे! नहीं रहे हैं। और आप देखिए जब आपने पहला प्रोग्राम किया था, अगर हम रेफरेंस पॉइंट उस चीज को माने, तो उस समय जो स्थिति थी देश में, उसके बाद कितनी सारी घटनाएं, चक्कर एक काल का चक्का घुमा है कि हाँ, आप देखो। लगातार। भाई संसद भवन का आपने गलत समय पर उद्घाटन कर दिया, फिर वो आपकी मूर्तियां गिर गई, फिर वो ट्रेन दुर्घटना हो गई, फिर उसके बाद बड़े बड़े शहरों में ऐसी बाढ़ आई, ऐसी बाढ़ कि लोग परेशान हैं, दिल्ली में अच्छा बाढ़ राजीव आ गई अच्छा सब। राजीव जी राजीव जी एक बात और पूछूँगा मैं, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि ज्योतिष में पशु-पक्षी का भी बड़ा महत्व होता है। एक बड़ी घटना घट रही है जो दुनिया भर का ध्यान खींच रही है। हमारे यहाँ जो चीते लाए गए थे वो चीते मर रहे हैं, 90 चीते की मौत हो गई। जब चीते आए गए थे तो बिल्कुल रूपकल याकर जी बिल्कुल नाच गई थी, दीपक चौरसिया चीते के कपड़े पहन के आ गए थे। तमाम एंकरों ने मतलब नौटंकी कर डाली थी। क्या ये जो चीतों की मौत हो रही है, हमारी बदनामी हो रही है, इसका तो ज्योतिष से कोई मतलब नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसको शकुन शास्त्र में जोड़ा गया है। शकुन शास्त्र जो होता है, ओमेन ओमेन जो साइंस कहते हैं, जो समुद्री शास्त्र है, ये संहिता के अंदर आता है ज्योतिष में। तो शकुन शास्त्र के अनुसार जो है चीता हो, शेर हो, उसको जंगल का राजा कहा गया है। तो अगर चीतों का मरना ये संकेत देता है कि राजा को भारी कष्ट आने वाला है। और इतने मरे चीते मर गए हैं, आप सोचिए कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया। कल के अखबार में मैं पढ़ रहा था 9 चीते मर चुके हैं, उसमें 30% लिखा था कि 30% आपकी जो चीते लाए गए थे 3 महीने पहले, उनकी मौत हो चुकी है। तो आप देखें उसी जो आपने संसद का उद्घाटन किया, उसी में एक और अपशकुन जोड़ लीजिएगा कि ये भी आ गया इसके अंदर। इसमें अपशकुन जोड़ लीजिएगा जो सांप्रदायिक हिंसा हुई, अपशकुन जोड़ लीजिएगा जो मणिपुर की हिंसा हो रही है। सब कुछ सीक्वेंस में ऐसा जा रहा है, किसी को उसमें इफ एंड बट की जरूरत ही नहीं है, आपके सामने प्रत्यक्ष है। मैंने बार बार कहा कि राजा जब भी कोई अधर्मी काम करेगा, अधर्म के रास्ते पे चलेगा, तो प्रजा भोगती है नाना प्रकार के कष्ट में, ये प्रकृति संकेत देती है। देखिए राजा को व्यक्तिगत कोई नहीं मैं कह रहा हूं, क्योंकि व्यक्तिगत कुंडली उनकी मेरे पास नहीं है, मैं व्यक्तिगत कुंडली तो उनकी डिस्कस करता भी नहीं हूं। मैं तो ये देख रहा हूं उनका कार्यकाल कांटों का ताज बन जाएगा। उनका जो सिंहासन है आज वो कांटों का ताज है, उसको बैठने में उनको तकलीफ होगी, इसमें जितने महीने भी बचा हुआ कार्यकाल है। और उसमें नाना प्रकार के आने वाले आगे वाले समय में ह्यूमिलेशन देखते चले जाएंगे। तो आज राहुल गांधी का भी जो जजमेंट आया वो एक बहुत बड़े ग्रेट ह्यूमिलेशन के लिए आया है, क्योंकि 11 अगस्त तक आपकी संसद चलेगी और राहुल गांधी को जब
बहाली होगा उसी समय वो बहस भी होनी है आपकी, कौन सा मणिपुर वाला मुद्दा था उसमें, उसी में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर राहुल की प्रेजेंस, मतलब कैसे झेलेंगे ये लोग इस चीज को? ये ह्यूमिलेशन नहीं है तो क्या है? बिल्कुल। शुक्रिया राजीव जी, आपसे बात करके समय का अंदाजा नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना कीमती समय दिया, शुक्रिया। सुना आपने राजीव जी को, ये जबरदस्त खुलासे राजीव जी के अलावा कोई कर नहीं सकता। तो देखना ये होगा आगे की जो भविष्यवाणी है वो कितनी सही होती हैं। हमें भी इंतजार रहेगा, आपको भी इंतजार रहेगा। और अगर आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा अपने कमेंट से जरूर बताइएगा, जिससे मैं आपके भी सवाल पूछ सकूं। अगर आपके मन में देश को लेके, समाज को लेके कोई सवाल है राजीव जी से पूछने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं पूछूंगा उनसे और आपको जवाब दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।